भारत के कर्मवीरों को मेरा प्रणाम। जब हम खुशहाली के बारे में सोचते हैं तो उसका मतलब धरती पे सबको अमीर बनाना नहीं होता। खुशहाली का मतलब है जिंदगी में संभावनाओं को जगा देना, एक ऐसी दुनिया बनाना जहां किसी आदमी, औरत और बच्चे को सामान्य जरूरतों का अभाव न हो। जिस प्रकार सुबह का मतलब केवल सूर्य उदय नहीं होता, यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूर्य नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। आंखें यदि अपने आप को देखना चाहे तो दर्पण में देख सकती है। यह सृष्टि भी ईश्वर को देखने का दर्पण मात्र है। जहाँ मनोविज्ञान समाप्त होता है वहाँ दर्शन शास्त्र प्रारंभ होता है, और जहाँ दर्शन शास्त्र समाप्त होता है वहाँ अध्यात्म प्रारंभ होता है। इंद्रिय सुख, बौद्धिक सुख और आध्यात्मिक सुख, ये सारे सुख ब्रह्मानंद के सागर में उठने वाले झाग और बुलबुलों जैसे हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यवान समझना चाहिए। जिस व्यस्त जीवन शैली के कारण आत्मबोध का सुनहरा धागा अक्सर हाथ से छूट जाता है, आज वह व्यस्तता गौण हो चली है। जिन अन्वेषकों में आत्म साक्षात्कार की आंतरिक प्यास निरंतर बनी हुई है और बलवती हो जा रही है, यह समय उन सभी के लिए स्वर्णिम काल के समान है जब कभी अनायास ही बिना किसी स्पष्ट कारण के अंतःचेतना का बोध होता है तो हृदय से आनंद का प्रस्फुटन स्वतः ही होने लगता है। जीवन में आत्म विश्लेषण और आत्म निरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन का एक प्रयास है स्वयं को जानना। जीवन स्वयं एक प्रयास है। स्वयं जो नाम से ज्यादा अपना है, जो जन्म से भी पूर्व हमसे जुड़ा हुआ है, जिसका सीधा संबंध हमारे जीवन के बाद भी हमसे रहने वाला है। यह संबंध जन्म जन्मांतर का है। मैं के भी अंदर जो गहरा मैं है वह स्व है, जो श्रव्य, गंध, छुअन, दृश्य और वचन में होते हुए भी प्रकट नहीं होता है। वो प्रत्येक अनुभव जिससे स्व का प्राकट्य संभव हो सके, वहीं प्रकल्प
करने योग्य है। जीवन एक प्रयोग मात्र है। स्वयं को जानकर स्वयं को स्वयं पर लौटा लाने का, स्वयं का भान होने पर विषयों की आसक्ति से स्वयं को हम अलिप्त और अप्रभावित बनाए रख सकते हैं।